पुलिस ये कभी तक बाहर आएंगे तो हम नहीं कह सकते। गुजरात की पुलिस यहाँ से लेके जाने के लिए, ATS बाहर लेके जाने के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ले जाएंगे। अब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। धाराएं लगाई गई है, लगता है कि लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं। धारा है, पुलिस अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। पुलिस अगर कॉपरेट करके 41A का नोटिस अगर देती है मुफ्ती साहब को तो वो कोर्ट आएंगे, बेल लेंगे, पुलिस स्टेशन से कॉपरेट करेंगे। आज ATS लेके जा पाएगी उन्हें गुजरात में ATS लेके जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी, ये तो पुलिस के हाथ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉब है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुका है और मुफ्ती सलमान अजहरी जी की जो एक झलक है उसे देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं। और ये भीड़ अलग अलग जगहों से आ रही है, चाहे वो मीरा रोड कह ली जाए या नाला सुपारा, मलाड, कुरला, ऐसे अलग अलग विभिन्न इलाकों से तमाम जो है पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर बातें रखी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त है और परिमाण 7 के उपायुक्त की उपस्थिति नहीं थी, इसके लिए यहाँ पर एडिशनल चार्ज जो है हिमराज सिंह राजपूत जो जोन 6 के DCP है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तमाम तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी इनको गुजरात ATS ले जाया जाएगा और क्या जो है उनकी रिहाई हो पाती। कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। महज इस शेर की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से मुफ्ती सलमान अजहरी की ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आप सुनिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस क्लिप के वायरल होने के बाद राइट विंग ग्रुप ने हंगामा किया, एहतजाज किया और कहा गया मुफ्ती सलमान अजहरी अपने शेर के दूसरे मिसरा में जो कह रहे हैं आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, इससे वो हिंदुओं को मुराद ले रहे हैं, हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसी तरह की मांग की, ट्वीट किया और कहा मुफ्ती सलमान अजहरी हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं। जब सुधांशु त्रिवेदी का इस तरह का ट्वीट सामने आया तो उसके जवाब में मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरे एक कविता को जिसमें कुत्ते का लफ्ज़ शामिल है उसको हिंदू मुराद लिया, ये गलत है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। कुत्ता कौन है इसका कोई भी जिक्र नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कुत्ता से मुराद हिंदू लिया है, इसलिए हिंदुओं को इस पर गौर करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुत्ता को हिंदू शब्द से जोड़कर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस तरह की दलील दी मुफ्ती सलमान अजहरी ने। लेकिन आज सुबह खबर उनके ही ट्विटर हैंडल से ये सामने आती है कि पुलिस ने उनके कैंपस को, उनके घर को जहाँ वो मुंबई में रहते हैं उसको चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद खबर आती है 11 बज के कुछ मिनट्स पर कि पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है। फिर गिरफ्तारी की खबर सामने आती है कि पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद क्या सूरत हाल है, क्या उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया है या फिलहाल उनको कस्टडी में रखा गया है, कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन पिछले कई दिनों से वीडियो वायरल हो रही थी। गुजरात के एक जलसा में मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस तरह का बयान दिया था। उसके बाद जलसा के जो 2 ऑर्गेनाइजर थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गुजरात पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की और मुफ्ती सलमान अजहरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के ट्विटर हैंडल पर जो अपडेट सामने आई आप उसको स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। उसमें यह कहा गया है मुफ्ती सलमान अजहरी को डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात ATS और मुंबई ATS की तरफ से, और उसमें चिराग नगर पुलिस स्टेशन भी शामिल है।
25 से 30 पुलिस एहलकार ने मुफ्ती सलमान अजहरी की सोसाइटी को घेर लिया और तकरीबन 11:56 पर उनको उनके रेजिडेंट से डिटेन किया गया है। एक और ट्वीट उसमें कहा गया कि पुलिस से मांग की गई कि वो नोटिस या गिरफ्तारी का वारंट दिखाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया और फिर भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। कल जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने सुधांशु त्रिवेदी को सफाई दी थी अपनी वीडियो क्लिप के बारे में, उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी ने लिखा था, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में कविता का जिक्र है जिसे आप ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है और न ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय सीधे मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक्शन लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब जो अहम बात हुई है कि इनके पूरे बयान में कहीं भी हिंदू लफ्ज़ का जिक्र नहीं है। इन्होंने एक शेर पढ़ा, एक कविता पढ़ी जिसमें कुत्ता का लफ्ज़ आया है। अब पुलिस ने कहा कि कुत्ता से हिंदुओं को कहा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही कहा और पुलिस ने उस पर अमल कर लिया है। ट्विटर पर मुस्लिम नौजवान एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिन रात बड़े बड़े जो शोबिज़ हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं राइट विंग ग्रुप के, वो दिन रात मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मुसलमान कहकर उल्टा सीधा कहते हैं, मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था और उस शेर में किसी धर्म का उन्होंने नाम नहीं लिया है, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर कानून का, पुलिस का ये दोहरा मेयार क्यों? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी और इस पूरी खबर पर हमारी अपडेट रहेगी।